ध्यान दीजिए। चलिए, तो 7 माइनस 3 अपॉन क्या लिखो 9, या फिर 7 माइनस 3 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 0, या 7 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 3 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 0। हर केस में रिजल्ट क्या आना है, सेम आना है। कैसे? 7 माइनस 3 अपॉन 9 तो है ही है, 7 माइनस 3 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 0 लिखोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, 7 माइनस 3 अपॉन 9 इंटू 1, तो एक्स की पावर किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है 1। पुनः क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 9 आ जाएगा ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, ये क्या है 7 इंटू एक्स की पावर 0, 7 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1, 7 इंटू 1 बराबर 7, माइनस 3 अपॉन 9 इंटू 1 बराबर 3 अपॉन 9। मतलब जहां भी कांस्टेंट है वहां पे किसी भी तरीके से क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, वेरिएबल। तो वेरिएबल लिख दो, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल की पावर क्या रख दो, बात बन जाएगा। समझ में आई? चलो, तो क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वहां चल रहा है, कहीं पे एक्स लिखा हो, ये भी क्या है मैथमेटिकल, एक्स प्लस वाई लिखा हो, ये भी क्या है मैथमेटिकल, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड लिखा हो, ये भी क्या है मैथमेटिकल, एक्स माइनस जेड अपॉन वाई प्लस पी, ये भी क्या है मैथमेटिकल। इन सब एक्सप्रेशन में खास बात क्या है कि ये क्या है, वेरिएबल। नहीं, ये सब क्या है, वेरिएबल। क्या है सब, क्या है, वेरिएबल। यानी कि सिर्फ अगर कांस्टेंट लिखा हुआ भी क्या है मैथमेटिकल, सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ भी क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स, अब किसी तरह के आपको यहाँ पे क्या सेट करना है, कांस्टेंट, तो आप क्या सा कांस्टेंट सेट करिएगा 1। आप एक्स को क्या लिख सकते हैं 1x, क्यों, 1x का मतलब क्या होता है 1 इंटू एक्स, और 1 इंटू कोई भी नंबर वापिस वही नंबर। मतलब अगर कांस्टेंट में क्या सेट करना हो, वेरिएबल, तो वेरिएबल जो भी सेट करना है कर दो, बस उसका ऊपर पावर क्या ले लो, मामला वही बन जाएगा। और वेरिएबल में क्या लाना है आपको, तो 1 ले लो, बात वही बन जाएगा। क्या, किसी नंबर की पावर में 0 ले लो, हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। 5 की पावर 0x प्लस 7 की पावर 0y, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 5 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू एक्स, प्लस 7 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू वाई। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया क्या कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मात्र कांस्टेंट भी हो सकता है, मात्र और दोनों भी हो सकता है, क्योंकि दोनों भी तुम लोग देख लिए हैं। तो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके का भी हो सकता है, कुछ ऐसा 5 प्लस एक्स, ये भी क्या है मैथमेटिकल, 5 अपॉन एक्स प्लस जेड, ये भी क्या है मैथमेटिकल, 3 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन जेड, ये भी क्या है मैथमेटिकल, एक्स प्लस 3 अपॉन जेड माइनस पी, ये भी क्या है मैथमेटिकल। कुल मिला के बात अगर कहेंगे तो आप x लिखिए, 2 लिखिए, x प्लस कुछ भी कैसे करके लिखिए, सब क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है,
अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, जो लिखना है लिखो। एक्स स्क्वायर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/z⁹ ये भी क्या है मैथमेटिकल। आई थिंक आप कोई बोलेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कि हो जाएगा, नहीं ना होगा। चलिए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक बेसिक से क्या करो, चीजों को समझो, पढ़ो लिखो, क्वेश्चन रिवाइज वगैरह करो, और क्या। अब जरा कुछ चीजों को ध्यान से समझो, ठीक से बैठो ना, क्या ये देखो क्लास में ध्यान से बिना बात क्यों बैठा करो 2 घंटा 3 घंटा जितना भी क्लास रहता है, और ये लुजुर पुजुर मत बैठा करो, नहीं तो रखा हुआ स्टिक घींच देंगे एक आध दिन। चलो ध्यान दो, ये लुजुर पुजुर देख के हमको भयानक गुस्सा आता है, जो क्लास में हाफी हाफी सो रहा है, क्या चल रहा है, यानी कि मरियल आदमी देख के। ध्यान दो, समझो। अब कुछ चीजें क्या है जानना जरूरी आगे बढ़ने से पहले, अगर वो चीजें आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जान लीजिए, समझो। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, मतलब y प्लस वाई भी क्या होगा, z प्लस जेड भी क्या होगा, या फिर x प्लस एक्स क्या होगा, सेम सेम रहेगा तो कैसे जोड़ना समझ में आ गया, लेकिन वह डिफरेंट रहे, x प्लस वाई तो क्या लिखोगे इसको, x प्लस वाई ही, y प्लस जेड तो क्या लिखोगे इसको, y प्लस जेड, ठीक है। z प्लस p तो क्या लिखोगे इसको, p प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड तो वही x प्लस वाई प्लस जेड ही, सेम सेम रहा तो जुड़ गया, डिफरेंट डिफरेंट रहा तो पूरा डिफरेंट अच्छे से डार्क, सेम सेम रहा तो ऐड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रहा तो वैसे जस के तस लिख दो, और समझ आया। पहली बात तो ये हो गई, अब आते दूसरे बात पे। दूसरा बात ये है, x 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x 7y माइनस 3y कितना हो गया, 4y, लेकिन x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, 7x माइनस 3y बराबर 7x माइनस 3y, मतलब सेम सेम रहेगा तो घट भी जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट घटेगा नहीं। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान दो आगे, अगर कहीं पे क्या लिखा है x प्लस, वही लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस, अगर बेस सेम रहे लेकिन पावर क्या रहे, क्या अलग अलग तो जुड़ता, हाँ यहां पे एक चीज कर सकते हो क्या, यहां पे x की पावर है, यहां पे x की पावर है, तो x की पावर 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x की पावर 1 कॉमन ले ली तो क्या बचा, और यहाँ पे x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन ले ली तो क्या बच गया, x की पावर 1। तो इस प्रकार को ऐसे लिख सकते हो, बाद बाकी कुछ खास नहीं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तब तो क्या ही कहना, तब तो वैसे लिखेगा, लेकिन अगर सेम सेम में भी क्या हो, बेस अलग अलग हो तो क्या लिखोगे, वैसे ही लिखोगे।
हाँ जो यहाँ बताया तो वही कर सकते हो, सब में से क्या ले लो y कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा y क्यूब। कभी चेक करना हो कि जो कॉमन ले सही है कि नहीं, उसका तरीका क्या है, जो कॉमन ले उसको मल्टीप्लाई कर लो, वापिस सही आना चाहिए। अगर वही आ रहा है तो कॉमन क्या लिए हो, और नहीं आ रहा तो कॉमन क्या लिए आप, गलत। ठीक है ना। अब आगे देखो, मान लो ऐसा लिखा रहे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो समझिए कि वही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, तो वही लिखा रहेगा। सेम कहानी यहां भी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, वही सेम चीज लिख दो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। वही बताया कॉमन लेना तो क्या कर लो, कॉमन, डिपेंड करता है आप पे। ये तो क्या है, बेसिक बेसिक जोड़ने घटाने का ऑपरेशन में कैसे डील करते हैं चीजों को, समझ गए। अब जरा आते हैं किस पे, गुना और भागा पे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अब जो आप लोग क्या पढ़ के रखे, लॉ ऑफ एक्सपो, वो क्या आएगा, काम आएगा। नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन नहीं बनाते हो, कुछ नहीं पढ़े हो, फालतू टाइम पास कर रहे हो। नोट्स रिवाइज करके क्लास का क्वेश्चन और आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी से क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो पढ़ा लिखा है, टाइम पास कर रहे हो जीवन में। तो आधा आधा मजदार में मत रहा करो, या तो पूरा पढ़ रहे हैं या तो बिल्कुल छोड़ दिया, खत्म, पढ़ ही नहीं रहे। डिक्लेयर कर दो घर पे, हमसे ना हो पाएगा। नहीं, किसी ने देखा आप में से गैंगसा वासेपुर, नहीं देखा, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हैं, मीम्स में देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए। पढ़ाई या तो आप पूरे मन से करते हैं या तो नहीं करते हैं, ये आधा अधूरा वाला ही फालतू होता है। या तो पढ़ लो तो एकदम जी जान से पढ़ो, पूरा डेडिकेशन लगाओ, या तो फिर छोड़ दो, मत पढ़ो, सॉरी तो पढ़ाई। डिक्लेयर, फिर नौटंकी मत करो, डिक्लेयर कर दो घर पे, हम नहीं पढ़ने वाले हैं, काम खत्म। इस बोझ में मत जाया करो कि नहीं जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, मत पढ़ो, छोड़ दो। खुद ही लात खाओगे दुनिया से, समझ में आ जाएगी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब लात खा के पढ़ना शुरू करोगे तब अपने आप पढ़ना क्या करोगे, स्टार्ट, जारी रखोगे। और तब तक अगर उम्र बीत जाएगी तो जीवन में इतना पछताओगे कि सामने वाला आपसे सबक सीख लेगा कि पढ़ना चाहिए, यानी फायदा ही होगा। और ये बीच मजदार में पड़े हुए कि नहीं पढ़ने का मन नहीं लेकिन पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सबसे महान नौटंकी होता है। फिर ये लोग समाज में गलत एग्जाम्पल सेट करता है क्या, कि देखिए इतना पढ़ा था फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। अरे कुछ नहीं पढ़ा था वो, ये जो पढ़ाई लिखाई का नाम बदनाम किसने किया, इन लोगों ने जो एमए बीए कर लेते हैं उन्हें हिस्ट्री का बेसिक नहीं पता होता है। फिर लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ा लिखा देखो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। अरे कैसे कुछ नहीं कर पाया, कभी पढ़ा लिखा नहीं था। तो या तो पूरा पढ़ लो या तो मत पढ़ो, नहीं या तो ढंग से क्लास कर लीजिए या तो छुट्टी मनाओ, दोनों में से एक काम करो। ऐसे बीच बीच वाला कैटेगरी होता है ना, वो सबसे महा खत्म होता है। चलो ध्यान दो, अब मान लीजिए x इंटू क्या है, x, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो, बेस क्या है तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इंटू एक्स, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो एक्स क्यूब। पढ़े कि नहीं पढ़े लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पढ़े है ना, इसलिए बोलूंगा नहीं देखे शुरू से जाके वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ। ये तो छोड़ो पढ़ा लिखा है, जला दो किताब कॉपी को, नहीं तो बेच दो भंगार में, उसका मस्त कुछ खरीदो, खाओ पियो, खत्म करो कहानी। या तो किसी एक को ऐसे को दे दो जो पढ़ना चाहते हैं, इनके पास बुक नहीं है, हटाओ ये कॉपी किताब, छोड़ो, बढ़िया जो करना है लाइफ में
वही करो, पढ़ा लिखा साइड में रखो। जिंदा आदमी चाहिए, मरा हुआ आदमी पढ़ नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 7, तो क्या है, फिर से बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 10। बेसिक जो x के लिए एप्लीकेबल है वही y के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज z के लिए, हर t के लिए, हर वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। नहीं मतलब y इंटू वाई की पावर 7 इंटू वाई की पावर 13 क्या होगा, y की पावर 21। बात समझा है? अभी तो पता है ना कि बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नहीं चलो अब आगे ध्यान दो, क्या लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट रहे तो x इंटू वाई क्या हो जाता है, एक्स वाई, x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाता है, एक्स वाई जेड। अगर मान लीजिए थोड़ा सेम थोड़ा डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपस में, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर इंटू जेड इंटू पी, एक्स स्क्वायर जेड पी। ठीक है, ना है या ना। अब आते हैं किस पे, डिवीजन पे। ये बेसिक बेसिक ऑपरेशन अगर क्या रखोगे, याद, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक बातें अगर याद रहेगी तो आगे क्या देगा आपको, काम देगा। नहीं और नहीं याद रखोगे छोड़ दो, पढ़ा लिखा है काल पढ़ रहे हो, छोड़ दो। अब मान लीजिए ऐसा लिखा गया, ठीक है, तो देखो कहां पे ज्यादा पावर है, क्या पे, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में क्या रख दो, 1, डिनोमिनेटर में लिख दो, पावर घटा के लिख दो। कहां पे ज्यादा पावर है, न्यूमरेटर में लिख दो, पावर घटा के लिख दो, बड़ा में से छोटा। लेकिन ऐसा है x अपॉन वाई तो वही रहेगा, z अपॉन टी है तो वही रहेगा। हाँ क्या बोलेगा, नहीं एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में y है और y x का पावर नीचे जाता है, घटा के लिख दो, पावर 1, लिखो ना लिखो बात क्या है, सब विजिबल है ना, समझ में आया? क्या विजिबल नहीं है क्लियरली, हैं क्लियर विजुअल नहीं है। अब ध्यान दो, अब अगली बात को ध्यान समझना, ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब नीचे क्या रहे सेम सेम, तो बड़ा वाला उठा लो, पावर वाला, यहां भी एक्स क्यूब यहां भी एक्स क्यूब, मतलब क्या, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक में तो ये करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाए, वही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो एक्स क्यूब में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू 1 1, एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, ऊपर में एक्स मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 7x, खत्म। लेकिन मान लो ऐसा आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई, तो एलसीएम क्या ले लोगे, एक्स वाई, एक्स को एक्स वाई बनाने के लिए वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, वाई, वाई को एक्स वाई एक्स बनाने के लिए एक्स मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7x।
मान लो कभी ऐसा आ गया 1/x² y प्लस 7/x(z)³ अब ध्यान दो, जो चीज रिपीट हुआ x x दोनों में है ना, तो बड़ा वाला ले लो, और जो रिपीटेड नहीं है उसको तो ले लो वैसे। x² y z³ की कमी है ना, z के ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो 1 × z³ x z³ है तो x y की कमी है ऊपर यहाँ पे 7xy, खत्म। यही क्या है कुल मिला के बेसिक बात समझ में आया? चलिए तो एक्सप्रेशन क्या था समझ में आ गया, बेसिक चीजें समझ में आ गई। अगला क्लास पिछले क्लास तक का पूरा रिवाइज करके नहीं आता कुछ नहीं समझ में आएगा, खाक पढ़ाई कर रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई करना, टाइम पास कर रहे हो, उससे अच्छा छोड़ दो, कम से कम ये तसल्ली तेरे को पूरा जीवन क्या कि एंजॉय करने में बिता दिया, नहीं फिर कल को भीख मांगना पड़ेगा तब भी तो ये तसल्ली रहेगी नहीं आज भीख मांग रहे, कभी एंजॉय भी किए थे, ना पढ़े ना ये किए ना वो किए, कहीं कहने रहे हैं नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये वाला सिनारियो अपने लिए क्रिएट मत करिए। चलो ध्यान दीजिए, समझिए। अब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो समझो किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर क्या हो, होल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बोल दो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोल दीजिए, जैसे क्या x की पावर क्या है, होल नंबर है, ये क्या है एक 4 को क्या लिख सकते हो, 4 × x की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये भी है पॉलिनोमियल। लेकिन कोई बोले कि 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा बाबू, x की पावर -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर यहाँ पे पावर 1 है तो उसको कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, जितना पावर है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ऊपर 1 है तो इंटू 1 करने पे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या x की पावर होल नंबर है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई बोले ऐसा 7 + √y, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको क्या लिखोगे 7 + y की पावर 1/, और जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो उसे पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है या ना, ठीक। अब क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ध्यान दो, पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ध्यान दो, समझो समझो समझो। मैंने पॉलिनोमियल लिखा क्या, x² + 7x + 5, यहां पे x की पावर 0 लिख सकते हो, सब में वेरिएबल की पावर क्या है, मतलब ये क्या है, क्या इसको और जोड़ सकते हो, हैं, क्या इसको और जोड़ सकते हो, ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा, तो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म हुआ, कितने पद हुए, पद बोलो 3, टर्म बोलो, ठीक है।
कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। और वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, कितने पद हैं? 3। लेकिन मान लो कभी ऐसा दे दे, अब हर बारी में बोलने मत देना कि 3 पद है, 3 पद है ये, जोड़ो कितना आ जाएगा? 7 5 12 2 14x। कितना पद है ये? एक। टर्म की संख्या 1 है ना बात? तो पहले ये देखो कि जोड़ सकते हैं कि नहीं। सेम चीज नियम किसके लिए लागू होगा? घटाने के लिए भी। मान लो ऐसा दे दो, अब ये दे दिया तो साफ साफ दिख रहा है कितना टर्म है। मान लो ऐसा दे दिया, साफ साफ दिख रहा है क्या? कितना टाइम है? टर्म है। नंबर ऑफ टर्म निकाल लोगे, ठीक है ना? अब ध्यान दो बाबू, अगर नंबर ऑफ टर्म कितना है? एक, यानी एक पद है, तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल। अगर टर्म कितना है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनो। अगर टर्म कितना है बाबू, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर टर्म कितना है, बोलना शुरू कर दो यहां से क्या। वैसे ये सब भी क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? हाँ, तब बोलेंगे क्या है ये, नहीं तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगला समझते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? डिग्री। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। मोनोमियल एक पद, बाइनोमियल द्विपद, ट्राइनोमियल त्रिपद, पॉलिनोमियल बहुपद। बहु मतलब बहुत सारा, अपद मतलब टर्म नहीं। चलिए, अब डिग्री कैसे निकालते पॉलिनोमियल की सीखो। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 2x प्लस एक्स वाई की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर जेड क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल की टोटल पावर कितनी है? यहाँ पे 7x, यहाँ पे 3 2। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कहाँ आपका क्या है? एक टर्म में जोड़ने में। एक टर्म में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसके हर टर्म में वेरिएबल का टोटल पावर निकाल लो, जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या होता है? उसका डिग्री। वही क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स क्यूब वाई की पावर 7। कुछ लोग गड़बड़ी कर देते, बोलते हैं क्या इसका वेरिएबल क्या है? 7। नहीं 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 नहीं, इसमें मैक्सिमम क्या है पावर? सॉरी, इस टर्म में सम ऑफ वेरिएबल्स का पावर क्या है? 2। इसमें सारे वेरिएबल्स के पावर को जोड़ने पे कितना आ रहा है? इसमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 10। ठीक है, अगर डिग्री क्या हो 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक, क्या? हाँ, 11th सिलेबस में बस इतना ही है। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती।
द्विघाती बहुपद मतलब क्या, डिग्री कितना है, घात कितना है, डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। त्रिघाती मतलब घात कितना है, 3 दे देगा ऐसा। इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, त्रिघाती को लिखने के लिए बोल देगा, लिख दो ना भाई, त्रिघाती खत्म। बोलेगा त्रिघाती साथ में द्विपद, लो त्रिघाती 50 पद, तो त्रिघाती बहुपद 50 पद होना चाहिए, ऐसा त्रिघाती बहुपद 50 पद लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, कैसे नहीं लिखोगे, कितना पद बनाना, बनाते जाओ, किसने रोका है, किसने रोका है। देखना यह है कि टर्म का कैलकुलेटेड जो पावर है उसके वेरिएबल का वो 3 से ज्यादा तो त्रिघाती नहीं रहेगा, बात समझ गए, हाँ या ना। अब एक सुनोगे क्या, कांस्टेंट, अरे कुछ भी कांस्टेंट लिख दो, उसी को क्या बोलते हैं, एक सुनोगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही क्या बोलते हैं, अब कल देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है कल समझेंगे। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री एग्जिस्ट, कोई बोलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0, क्यों से, ये क्या लिखा है 7, इसमें वेरिएबल लगाओ उसकी पावर क्या होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो वही तो होगा डिग्री, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं, ऐसा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अरे आपका कैसा भी हो, यहाँ भी x की पावर 0 नहीं, हमारा y है, अरे y की पावर 0 लगा लो, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है, क्या कांस्टेंट में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 0, शर्मा कर रहे हो बोलने में, तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, 0। ध्यान दो ध्यान दो, ये तरीका चल रहा है ना, बहुत ही गंदा, बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही नीचतम गलीच हरकत है ये, ध्यान दो क्लास में फोकस करो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 ही होगा ना, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता वही कल समझेंगे। तो आज का आप लोग का होमवर्क है ये पता करके आना कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। अभी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बेसिक कुछ ऑपरेशंस वेरिएबल्स को लेके नहीं, अलजेब्रास का, उसके बाद से बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब समझ गए। अगले क्लास में देखेंगे कोफिशिएंट और आगे की सारी कहानी, ठीक है, तब तक के लिए चलिए।